कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया के संघर्षों ने पूरी दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। जो देश आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं, वे वैश्विक संकटों का सबसे अधिक प्रभाव झेलते हैं। ऐसे समय में भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकटों से भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए आयात निर्भरता कम करने, घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है। यह विषय अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग, विदेश नीति और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। अब अगर हम समाचारों को समझें, तो वैश्विक संकटों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर अपनी निर्भरता को कम करे। इसके लिए घरेलू उत्पादन एवं विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसका लक्ष्य यही है कि भविष्य में यदि कोई वैश्विक संकट आए, तो भारत की अर्थव्यवस्था उस झटके को आसानी से सह सके। यही आर्थिक निर्भरता का मूल उद्देश्य है। हम बात अगर इसकी आवश्यकता की करें, तो अब प्रश्न उठ रहा है कि आयात कम करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई है। तो हाल के वर्षों में दुनिया ने कई बड़े संकटों को देखा है, जैसे कि युद्ध एवं भू राजनीतिक तनाव, उसके बाद कोविड-19 जैसे महामारी, सप्लाई चेन में रुकावट, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, मुद्रा अस्थिरता, रूस यूक्रेन युद्ध और इन सभी को घटनाओं को देखते हुए यह साबित किया गया है कि अत्यधिक आयात निर्भरता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना सकती है। हम बात अगर इसके परिणाम की करें, तो यदि आयात बाधित हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा ये होगा कि उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने लगेगा। व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। इसीलिए आर्थिक सुरक्षा केवल जीडीपी बढ़ाने से नहीं, बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत बनाने से भी है और उसको सुनिश्चित करने से भी है। भारत किन वस्तुओं पर अधिक निर्भर है, तो वर्तमान में भारत कई महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है, जिसमें कि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, उर्वरक, खाद्य तेल और सोलर ऊर्जा, साथ ही महत्वपूर्ण खनिज भी। यदि इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक स्थिति दोनों मजबूत होंगी। सरकार की अगर हम रणनीति के बारे में बात करें, तो सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई रणनीतियां भी अपनाई हैं, जिसमें मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू विनिर्माण का बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। पीएलआई स्कीम के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, और साथ ही लोकल वैल्यू एडिशन, एमएसएमई स्ट्रेंथिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर हम इन प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करें, तो सरकार की इस रणनीति को कई योजनाएं समर्थन देती हैं, जिनमें शामिल है मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाना है। अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो यदि भारत आयात पर निर्भरता कम करने में सफल होता है,
तो इसके लिए अनेक लाभ होंगे इसको, जैसे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, व्यापार घाटा कम होगा, औद्योगिक विकास तेज हो जाएगा, तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, विकसित होगी, निवेश आकर्षण यानी विदेशी निवेश आकर्षित होंगे और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। अगर हम चुनौतियों के बारे में बात करें, तो हालांकि यह लक्ष्य इतना आसान भी नहीं है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें से उच्च उत्पादन लागत, तकनीकी निर्भरता, कच्चे माल की कमी, रिसर्च और डेवलपमेंट कमजोर होना, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी होना, एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियां, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और डब्ल्यूटीओ के नियमों के जैसी कई बाधाएं सामने आ सकती हैं। अगर हम वैश्विक उदाहरणों के बारे में बात करें, तो दुनिया के कई देशों ने ऐसी रणनीति को अपनाया है, जिसमें से हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। वहीं जापान ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है। बात अगर करें अमेरिका और यूरोप संघ की, तो अमेरिका ने चिप चिप एक्ट के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दिया है। वहीं यूरोपीय संघ ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दे रहे हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि आत्मनिर्भरता आज हर बड़ी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता बन चुकी है। अगर हम इसके समाधान के बारे में बात करें या आगे का क्या रास्ता होगा, इस पे बात करें, तो इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश को बढ़ाना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग विकसित करनी होगी, क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना होगा, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना होगा, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अपनाना होगा और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन साथ ही इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा। हम बात अगर टैक्सी के पर्सपेक्टिव में करें, तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और एसए इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन यही निकलता है कि आयात घटाना संरक्षणवाद नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन स्थापित करना है। भारत का लक्ष्य दुनिया से अलग होना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ मजबूत बनकर खड़ा होना है। भारत का उद्देश्य संरक्षणवाद अपनाना नहीं, बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था बनना है जो वैश्विक संकटों के समय भी मजबूत रहे, रोजगार पैदा करे, उद्योगों को आगे बढ़ाए और भविष्य की चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ सामना करे। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं होता, बल्कि दुनिया के साथ बराबरी से खड़ा होने की क्षमता विकसित करना है। जब उत्पादन अपने देश में होगा, तकनीकी अपने हाथों में होगी और रोजगार अपने युवाओं को मिलेगा, तभी भारत वास्तव में एक सशक्त और राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद।